नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी के बारे में जिसको आप डेली रूटीन में बड़े इजीली कर सकते हैं और इसके करने के आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म कोई स्टैंडर्ड रेमेडी लगातार परफॉर्म करते हैं तो हमारे वर्षफल या महादशा के अकॉर्डिंग जब वो प्लैनेट अपनी रिजल्ट देने के लिए आते हैं तो उस साल अगर वो ज़्यादा खराब रिजल्ट देने के लिए बैठे हों तब भी वो उतना खराब नहीं देते, क्योंकि हम उनकी लगातार रेमेडी परफॉर्म करते आ रहे हैं। रेमेडी दो तरह की होती है, स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्ड रेमेडी। ये स्टैंडर्ड रेमेडी ऐसी है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको हर कोई व्यक्ति इजीली कर सकता है। इसके करने के फायदे क्या हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि रेमेडी तो तब परफॉर्म करें जब उसके कुछ प्लस या माइनस पता हो। रेमेडी की जब बात करते हैं तो रेमेडी हम क्यों करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कंसल्टेशन क्यों लेते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो क्यों देखते हैं, अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए। सुख क्या चीज है? सुख हमारी कुंडली का चौथा घर है। अगर कुंडली को साइड में भी रख दें तो सुख है क्या? हमारे 9 ग्रह जो अपने आप में हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जब जिसकी बात करें वही ग्रह आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई देगा कि नहीं ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा। मगर मेरा मानना यह है कि इन 9 में भी एक ऐसा प्लैनेट जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज मून। वाई? जीवन में मून जो है वो हमारे सुखों का कारक है, खुशी का कारक है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है। सुख किसी भी तरह का सुख हो, चाहे संतान का सुख हो, मैरिड लाइफ का सुख हो, पैसे का सुख हो, कैरियर का सुख हो, हेल्थ का सुख हो, सारे सुख रिलेटेड टू मून। तो किसी भी सेक्टर में कमी आती है, मून कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। मून हमारी हेल्थ का कारक भी है, मून हमारी एजुकेशन का कारक भी है, मून हमारे पैसे का कारक भी है। लिक्विड कैश, पैसा जो हम कमाते हैं, दैट इज मून। जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है, कि जितना मर्जी कमा ले पैसा रुकता ही नहीं है, खर्च हो जाता है, कहीं ना कहीं लग जाता है मगर बचता नहीं है, दैट इज कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर मून इफेक्टेड है। अब इस मून को जो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम जीवन में कितना भी कमा लें, अगर जीवन में हमारे खुशी नहीं है तो सारा का सारा जो कमाया हुआ धन है या हमारे जो चीजें हमने ली हैं वो सब व्यर्थ हैं। एक व्यक्ति महीने के 2 लाख 10 लाख कमा के भी खुश नहीं है, मेंटल स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, हेल्थ इशू है। वहीं एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमा के भी खुश दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखे होंगे कि बड़े प्रसन्नचित दिखाई देंगे, बेशक चाहे कमाई कम हो। क्योंकि कमाई तो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कुंडली में राजयोग वगैरह और भी प्लांट अपना काम करते हैं। मगर कुछ लोग बड़े फिट होते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं और अपने गर्मी में घूम रहे हैं मगर बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ एसी में बैठ के भी दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं। तो हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। अब इस हैप्पीनेस को बिना कुंडली देखे ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे करने से हमारा मूड परमानेंट ठीक ही चलेगा? जो स्टैंडर्ड रेमेडीज हैं, दीज रेमेडीज आर वर्क जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन क्या होती है? जिसके कोई साइड इफेक्ट नॉर्मली नहीं होते, धीरे धीरे काम करती हैं, हमें खुद को पता नहीं लगता, मगर बीमारी को कब वो खत्म कर देती है जड़ से, इसका एहसास 2 4 6 महीने साल भर में जाके हमें होने लगता है कि यस ये दवाई ने हमें परमानेंट ठीक कर दिया। द एलोपैथी मेडिसिन कैसे काम करती हैं कि आपके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठा तो आप क्या करेंगे? किसी होम्योपैथी डॉक्टर पे जाएंगे या एलोपैथी पे जाएंगे? तो डेफिनेटली मन में विचार आएगा किसी एलोपैथी के पास भागते हैं। वो या तो कोई इंजेक्शन लगा देगा और इमीडिएट, और ये होता भी है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसने जाके इंजेक्शन लगाया, आपको 15 मिनट 10 मिनट के अंदर रिलीफ मिल गया और आपको शांति लगी। उसने कहा अब होम्योपैथी वाले से जाके दवाई खा लेंगे कि भैया इसका परमानेंट इलाज कर दे। तो दोनों रेमेडीज की अपनी इंपॉर्टेंस है कि स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्ड। बट मेरा मानना यह है कि जो स्टैंडर्ड रेमेडी हैं वो एवरीवन शुड फॉलो फॉर होल लाइफ। क्योंकि जब हम लगातार कोई रेमेडी परफॉर्म करते हैं तो प्लेनेट कितने भी अच्छे खराब पोजीशन में आते जाते रहें, अच्छी पोजीशन में आएंगे, अब ये कब आएंगे अकॉर्डिंग टू वर्षफल, अच्छी पोजीशन में आएंगे तो और अच्छे रिजल्ट देंगे, खराब पोजीशन में आएंगे तो कम खराब रिजल्ट देंगे। स्पेसिफिक रेमेडी करके तो वो तो कर ही सकते हैं चीजों को ठीक, मगर जो एक स्टैंडर्ड रेमेडी है। तो आज हम बात करने वाले हैं नारियल पानी।
नारियल पानी एक ऐसी रेमेडी है जो आपको साइंटिफिकली भी काम करेगी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, या आपको पता भी होंगे। मगर जब हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये आपके चंद्रमा को कुंडली के अंदर कितना भी खराब हो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। चंद्रमा की इंपॉर्टेंस आपको बताई थी कि चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंस रखता है सभी 9 के 9 ग्रह में। चंद्रमा जब कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है तो धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर एक हैप्पीनेस, हेल्थ, पैसा, ये सारी चीजें ठीक होना स्टार्ट होती है। चंद्रमा हमारी मदर का कारक भी है, तो अपनी मदर को चंद्रमा चंद्रमा मदर का कारक है, तो मदर को चंद्रमा की कारक चीजें, वाटर भी क्या है, वाटर भी क्या चीज है, मून। तो मून की कारक चीज को मून की ही कारक चीज पिलाना है, यानी कि माँ को ये पानी पिलाना भी अपने आप में एक रेमेडी है। खुद भी पिए, अपनी मदर को ही पिलाएं, मदर की सेवा भी करें। तो ये जब काम आप लगातार करेंगे देन यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम कि आपका चंद्रमा ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो रहा है, और ये चीजें आपको एहसास होंगी। ये इतनी इजी रेमेडी है कि अगर हमें हमारी लगन कुंडली का पता लग जाए, नॉर्मली हमने जितनी बात अब तक डिस्कस करी है पिछली वीडियोस में, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई योर चार्ट कि विच प्लैनेट इज गुड और विच प्लैनेट इज बैड। तो आपको ये पता लग गया कि 9 में से 9 को पहचानना ही तो एक आर्ट है। उसमें से पता लग गया कि 3 खराब हैं, बाकी 4 तो बाकी तो ठीक है, 5। उसमें चंद्रमा जी भी आ गए। तो आपने बचपन से, अब आपने देख लिया आपके बेटा का चार्ट है, बेटा अभी 5-6 साल का है, और देख लिया उसका चंद्रमा कुंडली में खराब है या ग्रहण बना के दोष बैठा हुआ है, तो रेमेडी बचपन से करते रहो। अब रेमेडी क्या है, बाजार गए, उसको ठीक है कोल्ड ड्रिंक पिलानी थी, कोल्ड ड्रिंक नारियल पानी पिला दिया, अभी नहीं पी रहा है, बाद में उसको आदत डाल दी कि नारियल पानी पीने से ये होता है वो होता है। हमारे धर्म में भी तो यही किया गया है कि चीजों को हमारे जो पूर्वजों ने देखा कि भैया ये प्लैनेट ठीक अगर कुंडली में हो तो ऑलमोस्ट खराब प्लैनेट अपना नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा नहीं दे पाते। तो एग्जाम्पल आपको कई बार ये दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिन के सप्ताह के 7 दिन हैं, 7 दिन किसी न किसी भगवान से कनेक्टेड है, मगर सबसे ज्यादा जो डर बिठा रखा है वो बिठा रखा है मंगलवार को लेके। हनुमान जी ये कर देंगे, हनुमान जी वो कर देंगे। क्यों कर देंगे? तब मार्स इस सेनापति, कुंडली के अंदर सेनापति है, और जितनी जंग जीत के आता है सेनापति जीत के आता है, राजा नहीं जाता है। तो सेनापति जिसका ताकतवर होगा तो राजा निश्चिंत होकर बैठा रहेगा। अभी शनि, राहु, केतु कुंडली में ज्यादा उत्पात नहीं मचा सकते, चाहे कितने खराब क्यों ना हो। मगर सेनापति ही अगर कुंडली में खराब हो, मंगल ही खराब हो, तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। ये आपको पहले ही बताया था। तो राहु जहां बैठा है वहां का रिजल्ट देगा ही देगा, मगर मंगल जहां बैठा है और खराब पोजीशन में बैठा है तो वहां पर वो राहु की तरह बिहेव करेगा। इसी वजह से हमारे जो पूर्वज थे उन्हें जब इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इसको धर्म से जोड़ दो, ताकि आने वाली जनरेशन को इन बातों को शायद समझा पाए या ना समझा पाए, या समझ पाए या ना समझ पाए, मगर इनडायरेक्टली वो ये रेमेडी रूटीन में करते रहेंगे तो उनके ये प्लैनेट कहीं ना कहीं ठीक रहेंगे। उसके लिए तीज त्योहार वगैरह ही बनाए गए, उसकी बात नहीं करते। तो 7 दिनों में कौन से दिन मंदिर जाना जरूरी बताया गया है? मंगलवार के दिन, कि मंगलवार को मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, लोगों में बांटो। ये हम सालों से करते आ रहे हैं, बचपन से। हमें भी नहीं पता था हॉरोस्कोप के बारे में, मगर ये पता था, पेरेंट्स कहते थे आज मंगलवार है, मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आना। ठीक है। तो कुंडली में जब मंगल खराब होता है तो चंद्रमा इफेक्टेड होता है। चंद्रमा जब इफेक्टेड होता है तो मन परेशान रहता है। मंगल जब खराब होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बनाता है। मंगल जब खराब होता है स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा देता है, पीस ऑफ माइंड नहीं देता। नारियल पानी पीने से क्या होता है, अब साइंटिफिकली जोड़ के बात करते हैं। नारियल पानी पीने से जिस व्यक्ति को एसिड ज्यादा बनता हो, जिस व्यक्ति को गैस ज्यादा बनती हो, एसिड ज्यादा बनता हो, वो नारियल पानी पीता है तो उसके पेट में रिलीफ मिलता है, वो ठंडा होता है। तो यहां पर ये छोटी सी रेमेडी जिसको हर एक व्यक्ति किसी भी उम्र से स्टार्ट कर सकता है एंड लॉन्ग लाइफ कर सकता है, वो उसके मून को धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग करती चली जाएगी। तो आई थिंक आप सभी को ये बात
इजीली समझ में आई होगी। और ये काम हम लोग पहले भी करते आ रहे थे, मगर जब पता लग जाता है कि इट्स ए पार्ट ऑफ रेमेडी आल्सो, तो हमें करने में और मजा आता है कि नारियल पानी पीने के दो फायदे मिल रहे हैं। एक, टेस्ट तो आ ही रहा है, दूसरा आपका साइंटिफिकली बेनिफिट भी मिल रहे हैं, और तीसरा एस्ट्रोलॉजिकली हमारा मून भी करेक्ट होता जा रहा है। अब बात करते हैं एक कुंडली के बारे में। एक कुंडली है एक जातक की, इनकी मदर बहुत परेशान है, पिछले 3-4 महीने से लगातार कमेंट पे कमेंट डाले जा रही हैं। माँ का परेशान होना निश्चित होता है हमेशा, क्योंकि माँ जो है वो कुंडली में हमारी चंद्रमा कारक है। माँ जो होती हैं वो हमेशा अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती हैं। कुंडली में जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है, उसका चंद्रमा कितना ही खराब क्यों ना हो, वो ठीक हो जाता है। कुरुश ओझानी, 11 मार्च 95, 10:07 AM दिल्ली। अब माँ ने डिटेल शेयर करी है, कोई स्पेसिफिक प्रश्न उसमें नहीं लिखा है, मगर उनके प्रश्न क्या होंगे, एक माँ के प्रश्न क्या हो सकते हैं बेटे के प्रति, कि बेटे की हेल्थ इशू ठीक रहे, बेटे का करियर अच्छा चले, बेटा अच्छा धन कमाए, वेल सेटल्ड रहे। तो यहाँ पर इस कुंडली के अकॉर्डिंग ये इनका लगन चार्ट है, एंड दैट इज वर्चुअल। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा 3rd हाउस में है आपका, टॉरस लगन की हॉरोस्कोप है। चंद्रमा 3rd हाउस में, चंद्रमा 2nd हाउस, मून 3rd हाउस, राहु 6th हाउस, जुपिटर 7, वीनस 9, सूर्य बुध शनि 10th हाउस, एंड द केतु इज 12th हाउस। अब यहां पर कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, पहले ये चेक कर लेंगे। मून 2nd हाउस एक्सीलेंट प्लेसमेंट, मून 2nd हाउस एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बट केतु 12th हाउस मून को वीक कर रहा है। अब जो प्लैनेट का प्लेसमेंट अच्छा है, चंद्रमा 2nd हाउस, ऐसे जातक के पास आजीवन धन की कमी नहीं होती, धन कहीं ना कहीं से आता रहता है। अब कितना आता रहता है, 10,000 आता रहता है या 10 लाख आता रहता है, ये कैसे करें? उसके लिए उसको जितना पावरफुल करोगे उतना ही ज्यादा वो अपने अच्छे रिजल्ट देगा। उसकी बात अभी करेंगे, कैसे करेंगे। द प्लेसमेंट ऑफ मून इज एक्सीलेंट, द साइन इज आल्सो गुड, एंड मार्स प्लेस्ड इन, अभी चंद्रमा वीक की हो रहा है, इसका लॉजिक बताते हैं। मार्स प्लेस्ड इन 3rd हाउस, तीसरे घर में मंगल, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मार्स। ऐसे जातक खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, जिम जाना योगाभ्यास करना पसंद करते हैं, या जिम का सामान घर में रखा होता है। दूसरों के काम बड़े आते हैं मगर दूसरों से काम ले नहीं पाते। ऐसे जातक के इन-लॉज आफ्टर देयर एंगेजमेंट, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ आनी अवश्य स्टार्ट हो जाती है। दे आर लकी फॉर देयर इन-लॉज। ऐसे जातक की मदर भी थोड़ा गुस्से वाली होती है। अब मंगल 4 नंबर के साइन में जब कभी बैठ जाएगा तो नीच का हो जाता है, जबकि 4 नंबर का साइन है किसका, चंद्रमा का है। चंद्रमा परम मित्र हैं मंगल के, फिर भी मंगल नीच का होता है। क्यों होता है? मंगल क्या है, एक अग्नि, चंद्रमा क्या है, पानी। दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। पानी के अंदर अगर आग डालोगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी, पानी को भी सुखा देगी। तो जब भी मंगल 4 नंबर के साइन में होगा, दैट इज नॉट गुड। हालांकि प्लेसमेंट अच्छा है, तो उस प्लेसमेंट अच्छा है मगर फिर भी वो खराब है। अब खराब किस और कारण से भी है, अब ये मंगल 4 नंबर के साइन में खराब तो हो ही रहा है, साथ ही चंद्रमा को भी खराब कर रहा है। तो ये चंद्रमा जितना पावरफुल दिखाई दे रहा था उतना है नहीं, वीक हो गया। कितना वीक हो गया? 50% वीक हो गया। इस वीक 50% को हमने पहले क्या करना है, तंदुरुस्त करना है, देन ये अपने रिजल्ट 100% देना स्टार्ट करेगा। जुपिटर 7th हाउस मार्स बैड, वीनस 9th हाउस मार्स बैड, केतु 1 नंबर साइन मार्स बैड। 3 रूल मार्स को बैड कर रहे हैं। ये रूल सारे पहले करा रखे हैं, आपको कई कई बार समझा रखे हैं। हर वीडियो में जहां चार्ट को एक्सप्लेन करके बताया वहां पे रिपीट कर रखे हैं। चार्ट को बताने के पीछे पर्पज यही है कि आप बार बार प्रैक्टिकली
इन चीजों को देखेंगे समझेंगे, आपके दिमाग में चीजें लगातार बैठती चली जाएंगी। 3 रूल बता रहे हैं। मंगल खराब हो गया, मून 3rd नंबर के साइन में है, तो यहां पर मार्स को डिफेंड कर रहा है, बिकॉज 1 नंबर 3rd नंबर और 8 नंबर के साइन में जब भी मंगल चंद्रमा होगा तो मार्स को डिफेंड करेगा। मार्स 3 रूल से खराब हो रहा था, 1 रूल से अच्छा हो रहा है। खुद का प्लेसमेंट अच्छा है मगर साइन खराब है। कुल मिला के देखा जाए तो 50% इज ओके, 50% इज नॉट ओके। मगर प्लेसमेंट अच्छा है तो जो 50-50 वाले हैं उनको तो 100 पे लाना है। जब 100 पे लेके आओगे तो क्योंकि मार्स सेनापति अकेला मंगल इतना पावरफुल हो जाता है 3rd नंबर के हाउस में जाके कि शनि राहु केतु सब कंट्रोल में रहते हैं। राहु 6th हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट। विदेशियों कुंडलियां बनाता है, जातक के मित्र अच्छे नहीं होते, जीवन में धोखा देते हैं। दे शुड ऑलवेज अवेयर फ्रॉम द फ्रेंड एंड द रिलेशनशिप चैलेंजेस डेफिनेटली विल कम इन दिस पर्सन लाइफ बिकॉज द राहु प्लेस इन 7 नंबर साइन, जुपिटर आल्सो प्लेस इन 7th हाउस, विनस इन 9th हाउस। द लाइफ पार्टनर विल बी चिड़चिड़े स्वभाव का होगा and 9th house Venus jump into 10th house according to grammar rule. The Venus plus Sun combination, Venus plus Mercury combination, Venus plus Saturn combination you may consider in 10th house. हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारी कुंडली में कॉम्बिनेशन कितने हैं। हम देखते क्या हैं, चंद्रमा 2nd हाउस, केतु यहाँ अकेला बैठ गया। अब कॉम्बिनेशन आपको पहले कई बार बताया कैसे बनते हैं। ये यहां से यहां पहुंच गया बिकॉज द 6th हाउस प्लैनेट दृष्टि कहां डालता है, 12th पे। राहु जंप इनटू 12th हाउस, राहु प्लस केतु इज इक्वल टू मेक विनस। ये राहु यहां जाके दोनों मिल गए, मिलके क्या बन गए, विनस। यू मे कंसीडर विनस इन 12th हाउस। व्हाट इज विनस इज 12th हाउस? वेरी गुड, योगा फॉर वेल्थ। व्हाट इज विनस? ऐसे जातक ऐश करना बहुत पसंद करते हैं जीवन में, इनको करनी चाहिए भी, इनको पैसे तभी आते हैं। ये ज्यादा धर्म कर्म के पूजा पाठ के चक्कर में पड़ते हैं, उतना जीवन में दुखी रहते हैं। एंजॉय द लाइफ, तभी आता है पैसा। बहुत सारे लोग देखे हैं ना, हम सोचते हैं कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, सारा दिन घंटियां बजा रहे हैं, मगर वो आदमी तो जीवन के अंदर ऐश पैश करे जा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है और घंटियां बजाने के लिए अभी रह गए। सब भगवान की फोटो लगा रखी है, कुछ हो नहीं रहा। तो वो डिपेंड करता है चार्ट पे, किसको बजानी है किसको नहीं बजानी है। ये यहां से यहां पहुंच गए विनस 12th हाउस, विनस 12th हाउस, यानी कि आप कॉम्बिनेशन देखिए कि आप देख रहे हैं कि आपका विनस यहाँ है, विनस एक यहाँ भी है। इसी तरह चंद्रमा राहु को देख रहा है, तो यू में कंसिडर मून प्लस राहु कॉम्बिनेशन इन 6th हाउस। यू में कंसिडर मार्स प्लस Venus combination in 9th house. What is Mars? Mars is aggression. Venus is life partner. The life partner aggressive in nature. Second, Venus इधर शिफ्ट हुआ तो Sun plus Venus. Sun is ego. Venus is life partner, egoistic. Mercury plus Venus, multiple relationship. Venus कहाँ बैठा है? 10 नंबर के साइन में। 10 नंबर साइन इज कैरियर, कैरियर प्लेस पर रिलेशनशिप, कोई ना कोई अफेयर। वीनस और सैटर्न कॉम्बिनेशन, वीनस और सैटर्न कॉम्बिनेशन लाइफ पार्टनर से दुखी, मैरिड लाइफ में दुखी। द लाइफ पार्टनर मे बी डोमिनेटिंग इन नेचर। ऐसे जातक नॉर्मली दे डू नॉट लाइक टू डू हार्ड वर्क इन देयर लाइफ, बट इफ दे डिसाइडेड दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। बट देयर इज वन इशू इन चार्ट, द 3 planet combination 10th house, the 10th house is career, the stability issue in career will be seen। अभी बच्चे की उम्र जो है 29 साल पूरे हो गए, 30वां चल रहा है। चार्ट के अकॉर्डिंग करना क्या है, लगन कुंडली हमारे मकान की नींव होती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत ऊंची उतनी ही बड़ी आप बना सकते हैं। नींव को मजबूत करना भी जरूरी है और बाहर से व्हाइट वॉश कराना भी जरूरी है। मजबूत कितनी भी हो, देखने में सुंदर नहीं होगी तो बेकार है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसके उपाय काम कैसे करेंगे, होम्योपैथी दवाई की तरह जड़ से मजबूत करेंगे। मगर ये कैसे काम करेंगे, पेट में दर्द था, इंजेक्शन लगवा के राहत मिल गई, तो वो भी जरूरी है।
आप ये तो कहोगे नहीं पेट में दर्द है होना दे, तड़फने दे, हम तो खिलाएंगे होम्योपैथी दवाई। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल 11 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है, 11 मार्च 25 तक चलने वाला है। वर्षफल के अकॉर्डिंग क्या करना है उसकी बात भी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जातक को हमेशा अपर फ्लोर पे रहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे कभी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पैसे की दिक्कत रहती है। दूसरा, ऐसे जातक को घर में शंख, शिवलिंग, झूला, खराब जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, खराब प्रेस, ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मली ये घर में मिलती हैं, रखनी कभी नहीं चाहिए। सीधे हाथ में शुद्ध चांदी का कड़ा 50 ग्राम का अवश्य धारण करना चाहिए। दूसरा, एक सिल्वर का स्क्वायर पीस लाल धागे में, लाल रेशमी धागे में अपने गले में धारण करना चाहिए। एक ब्राउन या ब्लैक कलर का डॉग पहनना, ब्राउन या ब्लैक कलर का डॉग पालना चाहिए। सर पर ब्लैक कलर की डाई कभी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा जरूरी हो तो ब्राउन या मेहंदी कलर इस्तेमाल करें। व्हाइट या रेड टोपी या कैप का इस्तेमाल जीवन में करें जब भी करें। ब्लैक अवॉइड करनी चाहिए। एक पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के परमानेंट अपने पूजा स्थान में रखें। तो ये 4-5 चीजें तो लॉन्ग लाइफ फॉलो करनी है ताकि ये धीरे धीरे ठीक हो। बात करते हैं स्पेसिफिक रेमेडी की। क्या करना है? एक काले रंग का छाता, 4 बूंदी के लड्डू महीने में एक बार बुधवार के दिन सफाई कर्मचारी को दें। दूसरा, हर शनिवार आधा या 1 किलो लड्डू किसी अंध विद्यालय में जाकर बांट के आए। रात के समय दूध का सेवन ना करें। और 11 पैकेट दूध के शनिवार के दिन मजदूरों को, लेबर क्लास जो मजदूर लोग होते हैं उनको बांट दें। उसके बाद हर सोमवार किसी भैरव मंदिर में, भैरव मंदिर ना हो तो नॉर्मल किसी मंदिर में आधा लीटर दूध का पैकेट हर सोमवार मंदिर में देते रहें। शुक्रवार को 2 किलो कच्चे आलू अच्छे से धो के हल्दी लगाकर किसी काले या भूरे रंग की गाय को खिलाएं। बृहस्पतिवार को बेसन का लड्डू किसी कन्या को देते रहें। इस प्रकार ये करते रहने से इनको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम और लाभ प्राप्त होंगे। आप समझ गए होंगे रेमेडी का पैटर्न क्या फॉलो करना है। जब हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, लगातार करते रहते हैं, केवल इसको फॉलो करेंगे धीरे 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 धीरे। अब ऐसे समझिए कि दोनों रेमेडी में अंतर क्या है। इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम थे 1 साल के और यहाँ पे आपका हो गए 80 साल के, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करने से इसकी रेमेडी फॉलो, साथ में इसको भी ऐड कर दिया तो ये रेमेडी क्या करेंगी, इसको ऐसे उठाती चली जाएंगी क्योंकि ये स्पेसिफिक रेमेडी है, परेशानी को कंट्रोल करेंगी। इसी साल आपके 1 लाख रुपए खर्च होने थे, उस 1 लाख को रिड्यूस करके लिया है 10,000 रुपये। कोई प्लानट उस साल आपको 2 लाख देने वाला था, उस 2 लाख को उपाय करके हमने लिया है 4 लाख पे, ऐसा समझ लो। अब 4 लाख, 2 लाख आने थे, 1 लाख जाने थे, बचने कितने थे 1 लाख, तो ग्रोथ कितनी हो गई ऐसे। वहीं 2 लाख आने थे, हो गए 4 लाख, और जो 1 लाख थे खर्च होने थे बच गए 10 लाख, तो ग्रोथ क्या हो गई सीधा ये। तो ये इसी तरह से हमें लाइफ के कॉन्सेप्ट को सेट करना है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा चार्ट को समझना कैसे है। अपने अपने परिवार के चार्ट को पिछली वीडियोस में बिहार पर कैसे कौन सा प्लैनेट ठीक है खराब है देख के समझिए। चीज़ों को परमानेंटली कैसे ठीक करना है उसे ठीक करिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो स्टैंडर्ड रेमेडी ही फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई पूजा पाठ या कोई खर्चे वाला काम नहीं बता रहे, केवल वो चीज़ आपको एडवाइस कर रहे हैं जिससे करने से आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि जो करना है सेल्फ करना है। पूजा पाठ पे तो ये होता है कि पंडितों को 11, 21, 51 हज़ार दे दिए, वो संकल्प लेके पूजा पाठ करा रहे हैं, हो रही नहीं हो रही है आपको खुद नहीं पता, बाद में कह दीजिए हो गई निबट गई, ठीक है जी हो गई, हुआ क्या पता नहीं लगा। यहाँ पे सेल्फ कर रहे हो आप, 50 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप सेल्फ कर रहे हो। सेल्फ करने से आपको एक संतुष्टि भी होती है कि मैं कुछ करके आया, एंड द रेमेडीज डेफिनेटली विल वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।